सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हजरत दाई हलीमा की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत दाई हलीमा सादिया अपने घर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के पहुंची है और मोहल्ले वालों ने रात की तारीकी में हजरत दाई हलीमा सादिया के बारगाह में हाजिर हुए। फरमाते हैं हलीमा सादिया इतना ज्यादा मालदार हो गई है, वक्त के बादशाह, वक्त के बड़े बड़े मालदार जब सोया करते हैं तो अपने घर का चिराग बुझा करके सोते हैं, लेकिन दाई हलीमा सादिया जब तुम सोती हो अपने घर के चिराग को जला करके सोती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें मेरे आका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनकर के आए थे, उनकी चमक उनकी रहमतें किस तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं दाई हलीमा सादिया से जब लोगों ने पूछा था, जब मोहल्ले वालों ने पूछा था आप जब सोती हो अपने चिराग को जला करके सोती हो और अपने घर के अंदर तुम चिराग जलाती हो, लेकिन हलीमा सादिया पूरा मोहल्ला उजाला होता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या तुम इतना ज्यादा मालदार हो चुकी हो। हजरत दाई हलीमा सादिया फरमाती है, हजरत दाई हलीमा सादिया फरमाती है मैं जब से बेटा मोहम्मद को लेकर के आई हूँ तब से मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं आई और मैंने आज तक अपने घरों के अंदर चिराग न जलाई। जब भी चिराग की जरूरत होती है मोहम्मद के चेहरे से पर्दा हटा देती हूँ, उजाला हो जाएगा। ये शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे आका के चेहरे में चमक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा रब फरमाता है मेरे महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मैं आपको बताऊं मोहल्ले के अंदर लोगों ने आसमान के 14वीं के चांद को देखा और देखने के बाद हैरत में पड़ गए। किसी ने देखा आसमान का चांद कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है, आसमान का चांद हरकत में है। परेशान हुए क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही है ना। फरमाते हैं रावी लिखते हैं कि उठने के बाद मोहल्ले वालों को बेदार की और करने के बाद पूछते हैं कि बताओ तो सही क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है कि तुम लोगों की भी आंखें धोखा दे रही है। फरमाते हैं रावी कि मोहल्ले वालों ने देखा था आसमान का चांद कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, आसमान का चांद इधर उधर हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने जब देख करके परेशान रहे, किसी ने कहा था चलो भाई हलीमा सादिया से भी पूछ लेते हैं हलीमा क्या हमारी आंखें धोखा दे रही है कि ऐ हलीमा तुम्हारी भी आंखें धोखा दे रही है, बताओ तो सही। हजरत दाई हलीमा सादिया के बारगाह में जब लोगों ने दरियाफ्त किया था कि बताया जाए क्या तुम्हारी भी आंखें वैसे ही देख रही है जैसे कि हमारी आंखें देख रही है, क्या तुम्हें भी आसमान का चांद क्या कभी इधर कभी उधर होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। हजरत दाई हलीमा सादिया से जब लोगों ने पूछा था हजरत दाई हलीमा सादिया आसमान के चांद को देखती है तो आसमान का चांद कभी इधर होता है कभी उधर होता है। हजरत दाई हलीमा सादिया परेशान नहीं होती है, फौरन वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ वो अपनी निगाहों को डालती है तो क्या नजर आता है मेरे आका झूले के अंदर पड़े हुए हैं और मेरे आका की उंगलियां झूले के अंदर जिधर जिधर जा रही है, आसमान का चांद भी उधर होता हुआ नजर आ रहा है। हजरत दाई हलीमा सादिया फरमाती है ऐ लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर आसमान का चांद आखिर क्यों कभी इधर कभी उधर क्यों होता है, आखिर होने का वजह क्या है। दाई हलीमा सादिया ने फरमाए थे कि देखो झूले के अंदर बेटा मोहम्मद की उंगलियां जिधर जिधर उठती है और जिधर जिधर होती है, आसमान का चांद भी उधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। बचपन के आलम में मेरे आका की उंगलियां
जाती है, उधर उधर मेरे आका के इशारे पर आसमान का चांद होता हुआ नजर आता है। शायर ने कहा था कि निसार तेरी चाल पाल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल और सिवाय इब्लीस तेरा हामिल सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और फरमाते हैं कि नबी का बचपन था क्या सिलौना, कि चांद था आपका खिलौना, और सभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ना हुए, बाप का साया सर से उठ गया, यतीम हो गए। पैदा होने से पहले मेरे आका यतीम, पैदा होने के बाद 5 साल की उम्र थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद 8 साल की उम्र में जब मेरे आका की उम्र 8 साल होती है, दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। जरा सोचे तो सही, बाप का भी साया सर से उठ चुका हो, माँ का भी साया सर से उठ चुका हो, वो बेटा जिसको सबसे ज्यादा प्यार देने वाली हस्तियां इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी हो, और माँ से ज्यादा और बाप से ज्यादा प्यार देने वाला दादा अब्दुल मुत्तलिब भी 8 साल की उम्र में इस दुनियाए फानी को छोड़ करके चले जाता है। मेरे आका 8 साल की उम्र में ये 3 ऐसी हस्तियां जो सबसे ज्यादा प्यार देने वाली थी, मेरे आका को छोड़ करके चले गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे आका हो आता है जो यतीम हो सके भी यतीम। जब पैदा हुए तो यार हमने उम्मती की सदाएं ज़बान पे थे। मेरे आका पैदा हुए तो उम्मतियों का ख्याल रख करके पैदा हुए। मेरे आका जब अपनी इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, अपनी उम्मतियों का ख्याल रखते हैं। 13 साल की उम्र शरीफ है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रावी फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्के की सरजमीन पर जब जुल्म और सितम बढ़ने लगा तो सरदाराने मक्का को मेरे आका ने इकट्ठा किया, और बुलाने के बाद एक जगह जमा किए, और जमा करने के बाद मेरे आका ने 13 साल की उम्र शरीफ में मेरे आका ने सरदाराने मक्का से ये वादा लिया था कि ऐ सरदाराने मक्का, आओ आज ये आग लिया जाए कि कोई बाजार में लुट जाता है, कोई जंगलों में लुट जाता है, किसी तजारत में किसी ताजिर की मालो सर को लूट लिया जाता है, गरीबों पर जुल्म सितम किया जाता है, यतीमों को गुलाम बना लिया जाता है, और बुढ़ाओं को तकलीफ दी जाती है। ऐ सरदाराने मक्का, आओ तो सही आकर के आज हम ये वादा करते हैं और ये आज लेते हैं कि आज के बाद कोई अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन नहीं करेगा, कोई किसी का माल नहीं लूटेगा। ऐ सरदाराने मक्का, आ जाओ आज ये आज ले लेते हैं कि आज के बाद कोई किसी यतीम के ऊपर जुल्म सितम नहीं करेगा। 13 साल की उम्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी का ख्याल किया था तो ये यतीमों का, बेवा औरतों का और गरीब बच्चियों का, और मेरे आका ने अगर किसी का ख्याल किया था तो ताजिर लुट जाने वाले ताजिरों का, मजलूमों का ख्याल करते हुए मेरे आका ने 13 साल की उम्र शरीफ में सरदाराने मक्का से याद लिया था। और उस वक्त सरदाराने मक्का ने याद लिया कि आज के बाद कोई किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं करेगा, और उसके बाद से मक्का की सरजमीन से जुल्म सितम हटते हुए नजर आए। मैं आपको बहुत ही तेजी के साथ एक हदीस सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी, एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फला लुक करके देखा है एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 3 महीने की होगी, किसी ने ला करके छोड़ कर चला गया है। फरमाते हैं मेरे आका उस बच्ची को मेरे पास लाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब उस बच्ची को हाजिर किया गया, मेरे आका उसके चेहरे पे चूमते हैं, रुखसार पे चूमते हैं, और चूमने के बाद फिर सहाबी कराम का तरफ मुखातिब होकर के फरमाते हैं, है कोई जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी ले ले, है कोई जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी ले ले। जरा सोचे तो सही, हजरत अबू बकर आगे बढ़े, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दिया जाए, हजरत उमर आगे बढ़े, मुझे दे दिया जाए। एक प्रतिक्रिया एक सहाबी
आओ मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बच्ची को गोद में लेते हैं, ऊंचा बुलंद करते हैं और फिर फरमाते हैं कि देखो मैं वो बाप हूँ जो अपनी इन्हीं हाथों से सात बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी बच्ची को दफन किया, लेकिन किसी भी बच्ची के ऊपर मुझे तरस ना आया, किसी भी बच्ची के लिए मेरे दिल के अंदर प्यार ना आया। मेरी बच्चियां चीखें मार मार करके सदाएं बुलंद करती थी, लेकिन उनके लिए कोई प्यार ना आया। लेकिन आज जब मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद जब आका की गुलामी में आया, तब जाकर के मुझे पता चला कि बच्चियों का मर्तबा क्या है, बच्चियों का रुतबा क्या है। मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सहाबी फरमाते हैं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से सात बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया, लेकिन कभी किसी बच्ची को प्यार ना आया। लेकिन आज देखो ए दुनिया वालों, आज किसी दूसरे की यतीम बच्ची को लेकर के परवरिश की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये है शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरा रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन आपके शहर में बैठाने के लिए उलमाए कराम को देखते हुए, हर किसी से आहत लेते हुए मैं ये हदीसें आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप गौर करें और अच्छी तरीके से सेहत नसीब करने के लिए अपने जहन को मेरी बातों की तरफ ला कर रख दें। अगर आपने इन दो हदीसों में सुनने के बाद आपने इस पर अमल कर लिया तो इस जलसे की कामयाबी होती हुई नजर आएगी। मेरा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाजिर होती है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी अता किया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे दिया जाए ताकि मैं अपने बाबा से मशवरे न कर लूं कि हुजूर मुझे आपसे क्या मांगना है। फरमाते हैं मेरे आका जाओ इजाजत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में पहुंचती है और पहुंचने के बाद फरमाती है कि ऐ बाबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत जोश है। मेरे आका ने फरमाया है कि मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी अता किया जाएगा। ऐ बाबा जरा बताएं तो सही, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी चीज मांगूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं बेटी आयशा, नबी से कोई धन दौलत मत मांगना, कोई हीरे चांदी और हीरे जवाहरात मत मांगना, बल्कि एक सवाल लेकर के जाओ और नबी के बारगाह में उस सवाल को रखना। जवाब मिल जाएगा तो हम यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। नबी के बारगाह में पहुँचती है और पहुँचने के बाद मेरे आका ने फरमाया था ऐ आयशा बताओ तो सही आखिर क्या मांगना चाहती हो, जरा वो सवाल करो तो सही, मांगो तो सही ताकि मैं जान जाऊं कि मेरे यारे कार की ख्वाहिश क्या है। फरमाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेराज पर गए थे, आपने रब से हम कलाम की है और उनमें से जो बातें राज की बातें हो, जो छुपी हुई बातें हो, जो किसी को खबर ना हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बता दिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो सुनो ऐ आयशा, जब रब के बारगाह से जब मेराज के वक्त जब मैं वापस आने लगा तो मेरे रब ने मुझे तोहफे में बहुत सारी चीजें दी, लेकिन जब मैं वापस आने लगा तो मेरे रब ने फरमाया था कि ऐ मेरे महबूब बाहर जाओ। जब बाहर गया तो मेरे रब ने फरमाया था ऐ मेरे महबूब आदम से लेकर के ईसा तक आज तक मैंने अपने ऊपर कोई चीज लाजिम न किया, लेकिन ऐ मेरे महबूब आज मैं आपकी मेराज की खुशी में आज मैं अपने ऊपर ये लाजिम करता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी का टूटा हुआ दिल आपस में जोड़ेगा तो मैं उसे मेरा इनाम कदा
سرکار کی آمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر کوئی بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل آپس میں جوڑے گا تو میں اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا آخر یہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا کیا ہے جیسے کہ ایک دوسرے سے جب ناراضگی پیدا ہو جائے دو لوگوں کے درمیان جب ناراضگی پیدا ہو جائے بات چیت جب کرنا بند ہو جائے جب دو لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ ان دونوں لوگوں کے درمیان دل ٹوٹ گیا ہے فرماتے ہیں میرے آقا دو لڑنے والوں کو جھگڑے کو چھوڑا کر کے انہیں دوست بنا دینا دو لوگوں کی دشمنی کو چھوڑا کر کے انہیں دوست بنا دینا دو لوگوں کی دشمنی میں صلح کرا دینا اگر کوئی بندہ دو لڑنے والوں کا صلح کرا دیتا ہے اور دوست بنا دیتا ہے تو راوی فرماتے ہیں میرے آقا کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں ارمان اجمیری صاحب میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں آپ سے توجہ بھی لینا چاہتا ہوں اجمیر صاحب ذرا سوچے تو صحیح میرے آقا نے فرمایا ہے اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل آپس میں جوڑے گا تو میں اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا آج میں بڑے بڑے مجمع میں ہر کسی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا دل نبی سے جھوٹا ہے یا ٹوٹا ہے بتائیں تو صحیح کیا جھوٹا ہے ٹوٹا ہے اے میری ماں اور بہنوں تم بھی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لینا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا میں بہت ہی قیمتی بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نبی سے جھوٹا ہے یا ٹوٹا ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل جھوٹا ہے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ سن کر کے فیصلہ کیجئے گا آپ کا دل نبی سے جھوٹا ہے یا ٹوٹا ہے اگر نبی سے دل جھوٹا ہوگا تو سبحان اللہ اگر ٹوٹ گیا ہوگا تو پھر جوڑنے کی ضرور کوشش کیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی تشریف لایا کرتے تھے میرے آقا ان کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے اچانک ایک صحابی نے ایک دن سوچا کہ آخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پہ دیکھ کر کے آخر کیوں مسکراتے ہیں آخر وجہ کیا ہے آخر وجہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں آخر میرے چہرے کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے آقا مسکرایا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد پیالے میں پانی کو لیتے ہیں اور پیالے کے اندر پانی لینے کے بعد جب اپنے چہرے کو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک داڑھی مبارک کا بال تھا اور ایک داڑھی مبارک کا بال جب انہیں نظر آتا ہے وہ صحابی توڑ دیتے ہیں سوچتے ہیں لگتا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر صرف ایک داڑھی مبارک کا بال ہے اسی وجہ سے میرے آقا مسکرایا کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں راوی فرماتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا نے جب ان کے چہرے کو اچانک آج آپ اپنے چہرے کو کیوں پھیر لے رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تجھ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے ذرا سوچے تو صحیح فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وجہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے چہرے کے اوپر ایک داڑھی مبارک کا بال تھا جس پر اللہ کے فرشتے جھولا جھولا کرتے تھے اور وہ میری سنت کہ تم نے فرشتوں کا جھولا بھی توڑا اور میری سنت کو قربان کیا ہے فرماتے ہیں میرے آقا ذرا سوچے تو صحیح ایک داڑھی مبارک کا بال ٹوٹا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تجھ سے میرا دل ٹوٹ گیا اور جس کے چہرے مبارک کے اوپر ہزاروں داڑھی مبارک کے بال ہوں اور ہر ہفتے میں جا کر کے اسے
چہرے کے اوپر 1000 داڑھی مبارک کے بال ہوں اور ہر ہفتے میں جا کر کے سانس کراتا ہوں اور پھر کہے کہ میرا دل نبی سے جھوٹا ہوگا. اب خود سمجھدار ہیں, فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر سکتے ہیں, فیصلہ کرنے کی آپ کا دل نبی سے جھوٹا یا ٹوٹا ہے سمجھ میں آ گیا ہو تو پھر آپ تمام حضرات آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد نبی سے دل جوڑیں گے, دنیا دار سے نہیں بلکہ نبی سے دل لگائیں گے, دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت سے محبت کریں گے. وقت کی قلت دامن گیر ہے ورنہ گفتگو بہترین کی جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.